दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या से तनाव, पोस्टर लगे हिंदू खतरे में, पलायन कर रहे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कल शाम करीब 8 बजे 17 साल की युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे इलाके में तनाव है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। उधर सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, ये मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैंने 17 साल की युवक की हत्या पर पुलिस कमिश्नर से बात की है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पहले बच्चे में झगड़ा हो गया उनका गली मोहल्ले में, तो इस पे इन्होंने पहले उस बच्चे को मारा था चाकुओं से, साथ में चाकू मारा था हमारे पड़ोस के बच्चे ने। तो उस बच्चे ने भी उसने अपने भाई की मकस निकाल ली, इनमें झगड़ा हो गया। अब ये बच्चा खड़ा हुआ मेरा, इन्होंने दांत इस बच्चे में दांत कर दिया। तो वो लड़की आती थी, कभी बंदूक कभी तमंचा लेकर घूमती थी, 10-12 लड़के लेके आती थी और धमकियाँ देकर चली जाती थी। हम सोचते हमारे बच्चे से तो लड़ाई हुई नहीं, कुछ मामले नहीं है, तो हमारे बच्चे क्यों मारेंगे। तो जो 7 वाले लड़के थे वो तो झगड़े होते वो तो अपने हटे पड़े, और मेरा बच्चा बेकसूर में मारा गया था। किसने मारा था, क्या नाम थे उनके? किसने मारा था? ये साहिल ने, जिगरा साहिल उसके 7 वाले उन्होंने। अच्छा, ये मतलब जिस वक्त की वारदात थी उस वक्त क्या टाइम हो रहा था? 7 बजे दूध लेने आया, 7:30 बजे खबर आ गई है। अच्छा, मारा किस चीज से गया था बच्चे? चाकू से गोदा, चाकू मारा, चाकू सांस दबक गया। डॉक्टर की दुकान, डॉक्टर भी गंवाए, डॉक्टर की दुकान में दबक गया, निकल के उसे छोड़े नहीं। उसकी डॉक्टर की दुकान में सारा खून पड़ा, दम तोड़ दी थी डॉक्टर की दुकान में। किस जगह की वारदात है ये? है यहाँ की पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे। कल शाम को यहाँ जे ब्लॉक सीलमपुर में एक 17-18 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई थी। वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान हो चुकी है और हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। सर, इसमें एक लेडी का भी नाम आ रहा है, कहा जा रहा है कि उनका भी इसके पीछे हाथ है। क्या कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन कुछ आइडेंटिफाई हुई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में आपके पास मिला एविडेंस में? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जो 2 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने, उनके पीछे अभी हमारी टीम लगी हुई है और हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी और लेडी का या किसी और का भी नाम अगर आता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल पाए जाते हैं, अगर लगता है कि ऐसा उनमें उसमें उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। दिल्ली के आनंद पर्वत में युवक की चाकू से हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या, लूट और हिंसक घटनाओं में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिससे राजधानी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सेंट्रल दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से सामने आया है, जहां एक युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार ये वारदात पंजाबी बस्ती गली नंबर 2 में बीती रात करीब 1:30 बजे हुई। मृतक की पहचान आशीष नामक युवक के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने जब घायल अवस्था में आशीष को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये 1:20 को 1:20 क्या हुआ था? उसके बाद उसको मारा है, कैसे मारा चाकू से? ये मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं झूठ बोलूं, जब मैं बाहर निकली थी यहाँ पे आशीष पड़ा हुआ था। बस मैंने उन लड़कों को उसको साथ देखा था पहले बात करते हुए, बस इतनी सी बात है। 10 मिनट के अंदर ये काम हुआ है। 10 मिनट पहले मैंने उन लड़कों को देखा है, 10 मिनट बाद मैंने देखा तो मेरा लड़का यहाँ पे पड़ा हुआ। पहले तो कोई रंजिश वगैरह थी? तो एक ही से थी बस, राम से, बाकी से किसी से नहीं थी। उसकी कोई रंजिश नहीं थी किसी से भी।
क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से उसकी हत्या की गई उसकी है, साजिश करके मारा गया। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं। किसी की गिरफ्तारी वगैरह की है? नहीं, खाली राम को पकड़ा है, बस उसको हमें दिखाया भी नहीं है। बस ये बोला उन्होंने कि हमने राम को पकड़ लिया और एक छोटे से बच्चे को पकड़ा है, तो इसने ईंट से वार करा। तो ईंट का उसके कोई वार नहीं है, क्योंकि वो तो पता चली जाएगी। उसके सारे चाकू के और सुए के वार है। कितने निशान है उसके? उसके शरीर पे यहाँ से गला काटा हुआ है, यहाँ दिल पे मारा हुआ है, और यहाँ पे भी उसका वैसे कुछ लोहे की चीज मारी है उन्होंने। 3 जगह मैंने यहाँ पे भी देखा है, और यहाँ पे साइड में भी मारी है। पुलिस ने लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इतना पड़ा हुआ था, वो धो दिया गया है, वो भी धो दिया गया है। तुरंत यहाँ से सारा सबूत हटा दिया। आप ऑलरेडी देख सकते हो, अभी तक खून के निशान भी नहीं हटे। सीसीटीवी वगैरह है? ये है, मगर वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक मेन गेट पे है, वो काम कर रहा है बिल्कुल। अगर हम उसको खुलवाना चाहें तो उसमें कुछ प्रूफ निकल सकता है इन लोगों का, क्योंकि मारते हुए वो लड़के नहीं आ रहे हैं। जो हमें दिखा रहे हैं वो लड़के नहीं है, और जो मार रहे हैं वो है ही नहीं, ये दिखा रहे हैं। दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव में युवती की गोली मारकर हत्या का मामला सुलझा, रिजवान गिरफ्तार। दिल्ली के शादरा जिले के जीटीबी एन्क्लेव इलाके में बीते सोमवार रात हुई 20 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या के मामले को क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में 19 वर्षीय आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने दोस्ती टूटने और युवती के किसी और युवक से रिश्ते में होने के चलते गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया। के शाम की है, जिसमें 20 साल की उम्र की लड़की को गोली लगने की घटना जीटीबी एन्क्लेव थाने में रिपोर्ट होती है। उपयुक्त धाराओं में केस दर्ज हुआ, और चूंकि ये 20 साल की लड़की को गोली लगने की से हुई हत्या का मामला था, सेंसेशनल मैटर था, ऐसे में लोकल पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के लगभग सभी टीमें लग गई थी। सभी ने मिलकर काम किया, लेकिन आईएससी टीम में एसीपी रमेश लांबा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पंकज मलिक की टीम में, जिसमें रोहित कुमार, एसआई अमित कुमार, एएसआई संजीव कुमार, सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, उप कांस्टेबल रविंद्र कुमार और दिनेश कुमार की टीम ने इस पर बेहतरीन काम करते हुए जो ट्रेल करना शुरू किया, और टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू करनाल में नीलकंठ ढाबा नाम की जगह पे उसे दबोच लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा कि यह रिजवान नाम का व्यक्ति, जो 19 साल का लड़का है, यह वेल्डर का काम करता था, और वेल्डिंग का काम करते हुए ही किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे इस लड़की को मिलना हुआ, देखना हुआ। उसके बाद इंस्टाग्राम पे इसे फॉलो करना हुआ। उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत होना शुरू हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन मोड़ तब आया जब 10-15 दिन पहले इसने किसी और लड़के के साथ उसे देखा, और उसके बाद से इसका विरोध करता रहा, और लड़की ने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया और कहा कि ये उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन यह माना नहीं। और आखिर में कल की 14 अप्रैल की शाम को इसे इंस्टाग्राम के थ्रू एक जगह पे बुलाता है। हालांकि प्री प्लान्ड वे में यह जाता है, और लड़की ने, जैसा कि वो विरोध जता रही थी, उसने फिर से विरोध किया। इन दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, और ऐसे में उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। रिजवान 19 साल का लड़का है, लेकिन प्री प्लान्ड वे में जाकर उसकी हत्या की जीटीबी एन्क्लेव नगर एरिया में। और 7 भाई बहनों के उस परिवार में यह सबसे छोटा रिजवान लड़का है, और इसमें हत्या में प्रयोग में लाया हथियार, जो इसने अपने दोस्त की मदद से अरेंज किया था, उसको भी टीम अभी लगी हुई है, और उस दोस्त की तलाश भी लगभग पूरी हो गई है। इस रिजवान को गिरफ्तार आईएससी की टीम ने कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।